क्या हाल है में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो लगातार हड़ताल पर बैठकर अपनी अलग अलग मांगों को लेकर यहाँ पर लड़ते नजर आ रहे हैं। लगातार 5 दिन में इन्होंने अलग अलग यहाँ पर तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है, खून से पत्र तक लिखा है। और किन मांगों को लेकर यहाँ पर ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं, हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं, आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आप जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, हमारा जो है आंदोलन 2018 में भी हुआ था और हमारे जिले में जो है 900 कर्मचारी संविदा के हैं और पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 32,000 संविदा कर्मचारी हैं और 52 जिलों में ही ये आंदोलन चल रहा है। सन 2018 में जो आंदोलन हुआ था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशील होकर एक नीति बनाई, उसका नाम था 5 जून 2018 की नीति। उसमें ये बताया गया कि यदि नियमित कर्मचारी को 100 रुपया मिलता है तो संविदा कर्मचारी को 90 रुपया मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी काम कर रहे हैं, यदि एक नियमित कर्मचारी को 100 रुपये मिल रहा है तो एक संविदा कर्मचारी को मात्र 25 रुपये मिल रहा है। यहाँ पे हमारी बहुत सी एएनएम बहनें हैं जो जगह जगह जाकर काम करती हैं, फील्ड में काम करती हैं, सभी जगह जाती हैं घर घर जाके। और उसी अभी लास्ट टाइम पिछले 3 वर्षों में जो कोरोना नाम की महामारी आई थी, उस महामारी में जो भीषण संग्राम हुआ था उसमें इन्हीं संविदा योद्धाओं ने अपना रोल प्ले किया था, घर घर जाकर वैक्सीनेशन किया था, अपनी जान को तो जोखिम में डाला ही था और साथ साथ में अपने परिवार की जान को भी जोखिम में डाला था। 12 से 24 घंटे तक कार्य किया गया इनके द्वारा। और कई ऐसी बहनें हैं जिनके पति एक्सपायर हो गए हैं, जिनके परिवार का कोई सदस्य एक्सपायर हो गया, उनको अब अपना जीवन चलाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है और वो वर्तमान में 6,000 7,000 पर काम कर रहे हैं। अब 7,000 पर काम करने वाला व्यक्ति क्या दाल रोटी खाएगा, क्या घर चलाएगा, क्या बच्चों को पालेगा, क्या शिक्षा देगा बच्चों को, बड़ी ही समस्याएं हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 5 जून 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नीति बनाई वो आज तक लागू नहीं हो पाई। अब हम लोग कहाँ जाएं? बात ये करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार ये कहा था कि मैं हड़ताली लोगों से बातें नहीं करता। हमारी सरकार बड़ी संवेदनशील सरकार है, हम भी मानते हैं मंत्री जी आपकी सरकार बहुत संवेदनशील है, सभी की सुनती है, पर हमारी क्यों नहीं सुन रही? हम बार बार आपके भांजे भांजी आपसे अनुरोध करते हैं कि मामा जी हमारी सुनिए। आज 4 वर्ष बीत गए, वास्तव में तो हमें आज 20 वर्ष बीत गए, क्योंकि हमारे साथ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वर्तमान में वो 20 वर्ष 15 वर्ष की सेवाएं दे रहे हैं, आज तक उनका कोई निकाल नहीं हो पाया है। अप्रेजल के नाम पे होता यह है कि संविदा कर्मचारी होने के कारण अप्रेजल के नाम पे बहुत सारे कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया जाता है। अधिकारी लोग अपनी पर्सनल रंजिश से भुनाते हैं। इसमें हमेशा ये डर रहता है क्योंकि हमारे गले पे हमेशा तलवार लटकी हुई होती है, कभी भी किसी भी बात को लेकर बाहर कर दिया जाता है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाता। मतलब संविदा कर्मचारी की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि उससे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाता कि भाई उस चीज की जांच भी नहीं होती, एक सिंगल लेटर पे उसको बाहर कर दिया जाता है। कम से कम कोई जांच हो तो वो ये पता चल पाए कि दोषी कौन है, पर उन्हें बाहर कर दिया जाता, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। तीसरी बात कि जब 5 जून 2018 की नीति आपने माननीय मुख्यमंत्री जी बना दी थी तो 4 वर्ष क्यों लग रहे हैं हमारी इस नीति को फॉलो होने में? आज हमें आप नीति प्रोवाइड कर दीजिए, आज हमें लागू करवा दीजिए, हम आपके शायर दिल से धन्यवाद देंगे। अभी आधे घंटे के अंदर सारे अस्पतालों को संभाल लेंगे, एक भी मरीज को हम वापस नहीं जाने देंगे, उसको सुरक्षित पहुंचाएंगे घर तक, ये हमारा वादा है आपसे। अच्छा मैडम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल, आप देखिए हम सबका किसका हाल चाल है। हम इतने कम वेतन में, हम परमानेंट के मुकाबले हम देखेंगे आप लोग कि हम कितना कम अल्प वेतन में काम कर रहे हैं इस समय। हमारा शोषण देखिए, तब भी होता रहा, अब भी हो रहा है। कोरोना काल में हम सभी ने मिलकर, हमारे सारे संविदा कर्मचारियों ने मिलकर सबने काम किया, लेकिन फिर भी हमें उनके बराबर हमको हक प्रदान नहीं किया गया। कई हमारे साथी इससे जो थे वो सब उस समय उनको कोरोना काल में संवा गए। अच्छा, समान कार्य समान वेतन की एक मांग भी उठी थी लंबे समय, तो क्या वो मांगे अब तक पूरी हो पाई है? सरकार ने कभी पूरी की है या सुनवाई करी है आपकी कभी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिर्फ वादे किए हैं और बिल्कुल उसका कोई निराकरण नहीं किया। सिर्फ वादे मिले हैं हमें और सिर्फ वादे हैं, वादे करते हैं और वादों का क्या है? आज तक मामा जी ने हमारे लिए, हम सब भांजियों के लिए कुछ भी नहीं किया है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता शर्मा है। कहाँ पदस्थ हैं? मैं सिमरोल मानपुर ब्लॉक में सिमरोल पीएचसी पे पदस्थ हूँ। अच्छा, स्वास्थ्य कर्मियों के क्या मुख्य काम होते हैं, क्या क्या काम आप लोग करते हैं?
स्वास्थ्य कर्मियों की बात करूं, जैसे एनएम की बात करूं या दूसरे कैडर की बात करूं, लैब वाले हैं और बहुत सारे एमपीडब्ल्यू है, फीमेल है और काफी डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह सपोर्टिंग स्टाफ है। सारी सभी प्रकार की सेवा अभी चरमरा गई है क्योंकि सभी लोग हमारे साथ मिलकर बैठे हैं। मैं खुद में अपनी बात करूं और मैं मेरी साथी बहनों की बात करूं तो कम से कम हम लोगों को 15 साल हो गए। 15 साल से हम लोग इसी तरीके से जीवन जी रहे हैं और इसी तरीके से हम आगे लड़ते जा रहे हैं और हर प्रकार का कार्य है, जैसे वैक्सीनेशन है, डिलीवरी है और कोरोना काल में है, अभी ऑनलाइन वर्क है, जैसे पोर्टल पे वर्किंग चलती है जो हमारी सब लगभग वो सभी बंद है क्योंकि हमारी पोर्टल पे वर्किंग होने से ही हितग्राही को लाभ मिलता है, सामने वाले को पैसा मिलता है, लेकिन वो सारी वर्किंग बंद है। और हम लोग दिन रात, दिन के काम अलग हैं, फील्ड में काम करते हैं, रात के काम 12 बजे तक हम लोग ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, लेकिन हमें उस प्रकार से अभी तक कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला है। और जो 90% की नीति की बात मैं करूं जो 5 जून 2018 में लागू हुई थी, आश्वासन दिया गया था कि हाँ हम आपको ये कर देंगे, आप अपनी हड़ताल से उठ जाओ, तो हम लोग उन्हीं शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी के कहने पे हम उठ भी गए और हमने तुरंत अपने जाके उसी दिन से वापस अपनी कार्य करने में सहायक हो गए। और अभी भी हम लोग इस तरीके से बेइंतहा मेहनत से कार्य कर रहे हैं और अभी फिर से नए तरीके से, जैसे वैक्सीनेशन में बच्चों की बात करूं, वैक्सीनेशन है बच्चों का, जड़ से पोलियो की बीमारी हो गई, एमआर के टीके हो गए, जड़ से उनको मिटाया है हमने इन सारी बीमारियों को क्योंकि हम फील्ड में वर्क करते हैं, लेकिन हमें उस तरीके का बेनिफिट नहीं मिलता जिस तरीके का 1/4 पैसा मिलता है। हमारी सहायक सिस्टर हैं जो नियमित पदों पर पदस्थ है, उन्हें 40,000 तनख्वाह है और हमें 10,000 तनख्वाह है। तो कितने सालों तक हम शोषण के शिकार होते रहेंगे। इसी तरीके से हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि नियमितीकरण या 90% नीति, समान कार्य समान वेतन लागू करें ताकि हम आज से और अभी से इस कार्य को करने में सुचारू रूप से उनकी मदद कर सकें, सारे अस्पतालों पर वर्किंग शुरू हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो 5 जून 2018 की जो नीति है, क्या इस नीति के बारे में कुछ जानकारी, किस प्रकार की नीति बनाई गई थी? ये जो नीति बनाई गई थी हमारे शिवराज सिंह जी मामा जी की, मतलब हमने जो 42 दिन की हड़ताल की थी उसके बाद हमारे को ये हमारे 5 जून 2018 की नीति बनाई गई थी उस समय। लेकिन वो नीति अभी तक जो देख के हमारे जो हड़ताल थी उसको देख के उन्होंने कहा था कि हम ये सब आगे अपने ये हड़ताल को तोड़ दें ताकि आगे जाके हम ये सब कार्य पे उनके कहे गए आश्वासन पे हम सभी ने मिलकर हड़ताल को तोड़ दिया और आज तक उन्होंने अपने वादों को पूरा नहीं किया। इस कारण आज भी हम इतने अल्प वेतन में काम कर रहे हैं। इस कारण ही हम लोग आज हमारा पूरा परिवार देखिए कितने शोषण का शिकार है। चाहे परमानेंट वाले और हमारा मुकाबला देख लीजिए आप, हम दोनों कंपेयर करेंगे तो हमारा देखे जाए तो हाफ भी इसका परसेंटेज नहीं है। आज महंगाई बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। जब महंगाई बढ़ रही है तो उसके नियम अनुसार जब नियम उनके लिए लागू तो हमारे लिए क्यों नहीं। हम भी यही चाहते हैं कि हम भी अपनी हड़ताल तोड़े और अपने कामों पे रोके। हमें भी अच्छा नहीं लगता जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं है जो इस तरह से चरमरा रही है, उनके लिए भी हमें बेहद दुख प्रदान होता है सर। अच्छा, आज हड़ताल का कौन सा दिन है? क्या आज इंदौर जिले का हड़ताल का 3रा दिन है। पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल का 8वां दिन है। हम 15 दिसंबर से हमारे संघ के आह्वान पर 15 दिसंबर से हड़ताल पे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए हैं और इंदौर का ये 3रा दिन है। अच्छा, अगर हम बात करें इस बीच में जो मरीजों को परेशानियां आ रही हैं तो वो कैसे मैनेज हो पा रहा है? क्योंकि अगर सभी लोग हड़ताल पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में हम भी नहीं चाहते कि हमारे मरीज परेशान हो, लेकिन वो कुछ मजबूरियां हमारी भी होती है। हमको भी अच्छा नहीं लगता कि हम हड़ताल पे जाए और हमारे मरीज परेशान हो, लेकिन उन परेशानियों को सरकार को भी देखना जरूरी था। मामा जी ने जो हमारी नीति बनाई थी उस नीति को लागू नहीं कर पाए, 4.5 साल बाद हो गए। उन्होंने खुद एक ट्वीट किया था 5 अप्रैल 2019 को कि संविदा शोषण एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। मैं इस व्यवस्था को संकल्पित लेता हूँ और इस व्यवस्था को खत्म करूंगा। सिर्फ हम वादों पर ही है। अभी तक हमारे लिए कई आदेश भी निकल चुके हैं पर उन आदेश को पूरी तरीके से लागू किया ही नहीं गया है और यही कारण कि हमें आखिरी में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अपनी बातों को मनवाने का एक हड़ताली जरिया बचता है। जैसे कि अभी आप जानते हैं एक नया वेरिएंट आ रहा है कोरोना V5, तो हमें उसके लिए भी कई तैयारियां करनी है। पर अगर आप ही खुद ही बताइए, अगर हमारे समस्त शासन अधिकारी कर्मचारी इस तरीके हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो कैसे हम आगे आने वाली कोरोना की लड़ाई से लड़ेंगे। अच्छा, अभी अगर वेतन की बात की जाए तो आपको कितना वेतन अभी मिल रहा है? अभी हर एक कैडर के हिसाब से अलग अलग वेतन मान्य है। तो कहीं किसी को 12,000 तो कहीं किसी को 25,000। वो कई सालों से 20 सालों 28 सालों से काम कर रहे हैं, अभी तक कोई वेतन में उनकी वृद्धि नहीं है। अच्छा, आपका कितना वेतन है अभी?
मेरा 25,000। क्या ऐसे में जो 25,000 वेतन मिल रहा है, आज की जो बढ़ती महंगाई है, इसमें आप सरवाइव कर पा रहे हैं अपने परिवार के साथ? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं ना परिवार का पोषण हो पा रहा है, न खुद हम कुछ अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। तो 25,000 में आप खुद ही जानेंगे इस महंगाई के जमाने में बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता। लगातार जो बढ़ती महंगाई है उसको लेकर भी यहाँ पर लोग खासे परेशान है। थालियां बजाकर सरकार को जगाने का काम यहाँ पर जरूर किया जा रहा है, लेकिन जो सरकार है वो यहाँ पर इनकी मांगों को लेकर लगातार चर्चाएं कर रही है। लेकिन इस बार इन लोगों का कहना है कि सरकार जब लिखित में देगी उसके बाद ही ये लोग हड़ताल से उठेंगे। अच्छा, अगर आप कहाँ पर पदस्थ हैं? मैं अभी वर्तमान में हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक में पदस्थ हूँ। एनसीडी क्लिनिक देखता हूँ जो जहाँ पे ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज आते हैं, वो मरीज भी आज कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। हमारे सारा स्टाफ एसडब्ल्यूसी पे, कुछ सीएचओ से, एएनएम बहनें, हमारी डाटा एंट्री ऑपरेटर है, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, हमारे इंदौर जिले के मेडिकल ऑफिसर्स है, वो सभी इस बार हमारे हड़ताल से हमारे साथ सहयोग है। हमारा पूरा डीपीएम यूनिट है जहाँ पे पूरा एनआरएचएम का पूरा फंडिंग के काम और सब कुछ होता है, वो भी सब कुछ बंद कर रखा है। अच्छा, आपको वेतन कितना मिल रहा है जी? हमारा जो वेतन है 15 से 20,000 रुपए है। एएनएम बहनों का हमारा 8 से 10,000 रुपए। आपकी बात की जाए तो आपको कितना मिल रहा है? अभी मेरे को संविदा में लगभग 7 साल हो चुके हैं। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी मुझे 20,000 रुपए के वेतनमान पे ज्वाइन किया गया था। 7 साल होने के बाद भी मुझे सिर्फ 6,000 रुपए मेरे बढ़े हैं, और इसमें से भी 2,000 रुपए सरकार टीडीएस के नाम पे काट लेती है। वो 2,000 रुपए हमें साल भर के बाद वापस रिटर्न होता है। और जो नियमित है उनकी सैलरी क्या होगी इसमें अगर देखा जाए? नियमितीकरण का जो पे स्केल है आज अभी 7वां वेतनमान पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। जो स्टार्टिंग में हमारी स्टाफ नर्स की अगर सैलरी की मैं बात करूँ, जैसे मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ, एज ए नर्सिंग ऑफिसर की बात करूँ तो 28,700 रुपये से उनकी स्टार्टिंग सैलरी होती। अगर उनको बराबर आज मुझे 6 साल हो जाते तो मैं 40,000 प्लस मेरी सैलरी होती, लेकिन काम उनके बराबर ही मुझे करना पड़ता है। अगर मैं उनसे कम काम करता हूँ तो अधिकारियों के द्वारा धमकी दी जाती है कि आपको हम निकाल दिया जाएंगे, आप संविदा कर्मचारी हो, कभी भी आपको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। जो तनख्वाह आपको मिल रही है 26,000 आपको मिलती है, 2,000 उसमें कट जाता है, 24,000 रुपये आपके बचते। तो क्या 24,000 रुपये में आप अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं? परिवार चल पा रहा है? आज का जो एजुकेशन महंगा हो गया, या बात करें तेल के रेट की, डीजल पेट्रोल की, तो ऐसे में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? इस महंगाई के दौर में परिवार को चलाना बहुत मुश्किल का खेल है। मैं अगर अपने परिवार की बात करूँ तो मेरे साथ मेरी मदर, फादर, मेरी दादी, मेरी वाइफ, मेरा एक बच्चा और मैं खुद, और मेरा एक छोटा भाई है। हम 6-7 लोगों के परिवार में इंदौर जैसे शहर में परिवार को चलाना बहुत मुश्किल का खेल है। जिस तरीके से महंगाई आसमान पर छू रही है उस तरीके से घर को चलाना बहुत मुश्किल है। और न तो हमारे पास हाउस है। इंदौर जैसे शहर में अगर आप एक किराए का मकान लेने होता तो 5-7 हज़ार रुपए से कम का नहीं पड़ता है। उसके बाद अलग से डीजल, पेट्रोल, घर का खर्च, परिवार चलाना बहुत मुश्किल का काम है। अच्छा, आप कहाँ पर पदस्थ हैं? CHC हाथोर। अगर आपके वेतन की बात की, कितना वेतन आपको मिल रहा है? 27,000 और होना चाहिए 45,000। क्या इस वेतन में भी आप लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, परिवार चला पा रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हमारे घर का किराया ही 15,000 है। गाड़ी का पेट्रोल हाथों तक जाने में ही कम से कम 3,000 रुपये महीना लगता है। अब हमारे पास क्या बचता है? और आजकल इतनी महंगाई है कि राशन भी पूरी तरह से नहीं आ पाता, और मेरे यहाँ तो कमाने वाली सिर्फ मैं अकेली हूँ। अच्छा, कोरोना योद्धा का दर्जा तो मिल गया, लेकिन नियमितीकरण जो करना था वो नहीं हो पाया। ऐसे में क्या लग रहा है कि आप जो थाली बजाकर सरकार से मांग कर रहे हैं, ये मांगे आपकी पूरी होंगी? होनी तो चाहिए, क्योंकि हम ये थाली बजाकर मामा को जताना चाह रहे हैं कि अब जागो और हमारी सुनो। कब तक नहीं हमारी सुनी जाएगी? क्या हम मर जाएंगे जब हमारी सुनेंगे? हमारे साथ इतना पक्षपात होता है, ना हमें बराबरी की सैलरी मिलती है और ना हमें बराबरी का दर्जा मिलता है, और हर काम में हमें इंसल्ट मिलती है। हर जगह हमें बोला जाता है तुम तो संविदा स्वास्थ्य कर्मी है, तुम इस ट्रेनिंग में नहीं जा सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हारी इतनी सैलरी नहीं। हर जगह हमें नीचा दिखाया जाता है, और अगर अब भी मामा नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? अच्छा, ये अगर बात करें समय की, कितने समय तक आप लोग ड्यूटी देते हैं? हम लोग कम से कम 8 से 10 घंटे की ड्यूटी निरंतर हमेशा देते रहते हैं। हम लोग परमानेंट के बराबर, हम लोग जितने संविदा कर्मचारी हैं उनसे ज्यादा ही ड्यूटी देते हैं। अपने कार्यों को बराबर नियमित हम लोग हमेशा करते रहते हैं। आपसे एक्स्ट्रा काम भी करवाया जाता है जिसका आपको पे आउट या अलग से कुछ देते हैं लोग? नहीं, बिल्कुल हमें पे आउट नहीं दिया जाता, किसी भी प्रकार का बोनस नहीं दिया जाता, किसी भी प्रकार का लाभ भी हमें प्रदान नहीं किया जाता। कोरोना योद्धा का दर्जा तो मिल गया, क्या उससे संतुष्ट हैं आप लोग?
कोरोना योद्धा का हमको जो दर्जा मिला, एक सर्टिफिकेट लेके क्या हमारा जीवन यापन हो सकता है? क्या हमारे परिवार का भरण पोषण हो सकता है? एक सर्टिफिकेट हमको हमारा घर नहीं चलाता। हमको चाहिए कि हमें सर्टिफिकेट नहीं, हमें समान कार्य समान वेतन प्रदान किया जाए, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे हर स्वतंत्रता का अधिकार है कि हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि अब स्वतंत्र रूप से कार्य करें। जब परमानेंट वालों को उतना अधिकार, तो हमें क्यों नहीं? हमें समानता का अधिकार चाहिए। अच्छा, आपकी हड़ताल को ये 5वां दिन है। 5 दिनों में अधिकारियों ने आपसे आकर कोई चर्चा करी है कि हड़ताल को समाप्त करें, वापस अपने कामों पर लौटे, क्योंकि लगातार जो मरीज हैं वो इस बीच परेशान हो रहे हैं? हाँ जी, इस समय स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो बड़ी चरमरा रही हैं, क्योंकि हर जगह पे हमारे यहाँ पे देखा जाए तो 90% संविदा कर्मचारी हैं जो अपनी नियमित अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन सेवाओं के कारण ही सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहती हैं। व्यवस्थाएं तो बिल्कुल गड़बड़ हो रही हैं। हाँ, देखिए अभी भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हमसे अभी इतना संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, लेकिन बीच में हम कोशिश ये करते सोचते हैं कि अगर हमारी हड़ताल हम पूर्ण रूप से बंद कर देंगे, लेकिन हमारी ये जो मांगे हैं उन्हें पूर्ण कर दिया जाए। क्या लग रहा है, अगर सरकार आपकी मांगों को अभी भी नहीं मानती, आप लगातार 5 दिन तो हड़ताल के हो चुके हैं, आगे कब तक हड़ताल पर रहने वाले हैं? हम इस बार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन रहेंगे। इस बार हमारी सरकार से लड़ाई आर या पार की रहेगी। इस बार हम सरकार के किसी भी झूठे आश्वासन पर नहीं उठने वाले हैं। जब तक हमको कोई लिखित आदेश नहीं मिलता, हम इस बार अपनी हड़ताल को समाप्त नहीं करेंगे। मंत्री प्रभुराम चौधरी ने तो लिखित में दिया हुआ है कि जो वेतन है वो 90% तक बढ़ाने का अनुरोध किया है, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि जो लिखित में मिलेगा वो आपका सटीक होगा, आगे वैसी व्यवस्थाएं हो पाएंगी जो आप चाह रहे हैं? ये अधिकारियों की मनमर्जी रहती है, अधिकारियों की हरदर्मिता रहती है कि इन आदेशों को, इन स्वास्थ्य मंत्री जी के आदेश को भी अवहेलना करी है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी यही निवेदन है कि वो खुद उस फाइल को, हमारी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के जितने भी हम एम्प्लॉय हैं पूरे मध्य प्रदेश में 32,000, उनकी फाइल को वो खुद स्वयं देखें और स्वयं अपने हाथ से उस फाइल को इम्प्लीमेंटेशन कराए, जिससे हमें भी अपने आगे का जीवन यापन करने में बहुत जो असुविधा हो रही है वो असुविधा खत्म हो जाए। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है चरमरा जाए। और जिस तरीके से अभी कोविड का वापस एक जो चीन में जिस तरीके से एक वायरस वापस आ चुका है, इंडिया में भी दस्तक दे दी। कहीं पे आज हमने देखा कि किसी एयरपोर्ट के अंदर आज कोई एक वेरिएंट पॉजिटिव पाया गया है। हम भी नहीं चाहते कि इस कोविड की महामारी में हमारे जितने भी दूसरे लोग हो परेशान हो। जिस दिन हमको इस हड़ताल से जिस तरीके से लिखित आदेश हो जाएगा, हम अपने हड़ताल को समाप्त कर देंगे। और लिखित आदेश की यहाँ पर मांग जरूर यहाँ पर करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार कब तक इनकी मांगों को सुनती है देखना होगा। नियमितीकरण की मांग की जा रही है, उसके साथ साथ समान कार्य समान वेतन की यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर लगातार 5वें दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।